सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान दिनांक 11 जुलाई 2020 शनिवार। चित्र में हम अंकीय तापमापी जिसे डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं, इस डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा हम अन्य वस्तुओं का ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए हम प्रयोगशाला तापमापी काम में लेते हैं। इससे मापे जा सकने वाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जिस प्रकार हमने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक इसी प्रकार इस तापमापी के किसी भी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात करेंगे। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपके मान की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप ज्ञात करते हैं। हम एक बीकर में नल का थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोते हैं कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन किसी की तली और दीवार को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसे पारे के तल की गति को देखते हैं और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट करते हैं। यह इस समय जल का तापमान है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर यानी सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। तापमापी में पारे की प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ होता है। यदि तापमापी टूट जाती है तो उसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। आजकल अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण। जब हम किसी बर्तन को अग्नि पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि उसमें ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब हम बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, अर्थात ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। प्रयोग। हम किसी धातु की एक चपटी छड़ लेते हैं। छड़ पर हम मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाते हैं। यह छोटे छोटे मोम के टुकड़े समान दूरियों पर चिपकाते हैं। फिर छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसते हैं। स्टैंड न होने की दशा में हम छड़ को 2 ईंटों के बीच में दबाकर भी रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को मोमबत्ती की सहायता से गर्म करते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं छड़ पर जो हम मोम के टुकड़े चिपकाए थे, धीरे धीरे टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, अर्थात ज्वाला सबसे निकट वाले सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी एक वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, ऊष्मा का चालन कहलाती है। ठोसों में उस मात्राएं चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। यही कारण है कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती चढ़ी होती है। जैसा कि अभी हमने समझाया था, ये चित्र है किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। धातु की छड़ है जो 2 ईंटों के बीच में रखी हुई है और समानांतर दूरियों पर मोम के टुकड़े चिपकाए हुए हैं। किनारे पर मोमबत्ती द्वारा जब हम इसको जलाते हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा का चालन धातु के
एक सिरे से आरंभ होकर दूसरे सिरे तक पहुंचता है। जैसे जैसे यह गर्म सिरे से आगे बढ़ता है, मोमबत्ती के टुकड़े पिघल कर गल जाते हैं। यह हमें ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर स्थानांतरण दर्शाता है। कक्षा कार्य। एक वस्तु के गर्म और ठंडा होने का ज्ञान हमें किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त होता है? उत्तर है त्वचा द्वारा। प्रश्न 2, डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है? उत्तर पारा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय कितना होता है? उत्तर प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य या बीच होता है। अंकीय तापमापी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर डिजिटल थर्मामीटर। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। प्रश्न 2, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए।